हाय फ्रेंड्स, मैं यशदीप दिया फार्माडोक्स कंसल्टेंट से। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट बनाने की फैक्ट्री का लाइसेंस आप कैसे लें। ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 के अंडर गवर्न होते हैं। मतलब अगर कोई भी मेडिकल डिवाइस बना रहा है ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट के रूप में, तो उसको MD9 जो हमारे कैटेगरी C का लाइसेंस है वो लेना पड़ेगा। ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा, मतलब FD1 कोटला रोड इसको इशू करेगा। तो इसका मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि आप ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट की फैक्ट्री का लाइसेंस कैसे लें। देखिए, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट की फैक्ट्री का लाइसेंस आपको इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगा, आप घर में कमर्शियल एरिया में आपको नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये आप पक्की कर लो कि आपका जो भी आप ले रहे हैं फैक्ट्री, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया में लें, और हमसे आप उसकी कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइनिंग आप सारी आप हमसे करवा सकते हैं। पूरे अच्छा आपको इसके लिए गाइड करेंगे। तो ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट बनाने के लिए आपको सबसे पहले फैक्ट्री रेडी करनी है। आपको उसके अंदर टेक्निकल स्टाफ रखना है, मतलब उसके अंदर आपको 2 टेक्निकल स्टाफ चाहिए कम से कम। मेडिकल डिवाइस रूल 2017 के अकॉर्डिंग एक चाहिए आपको प्रोडक्शन मैनेजर, एक चाहिए आपको क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। दोनों का कम से कम 2-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल डिवाइस बनाने का, और उनकी क्वालिफिकेशन BSc B फार्मा या B.Tech होनी चाहिए रिलेटेड ब्रांच में। तो आपने टेक्निकल स्टाफ रख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, CDSCO की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है। CDSCO की जो मेडिकल डिवाइस की वेबसाइट है उस पर आप जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर कीजिए। आपका ID पासवर्ड वहाँ से बन जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट लाइसेंस अप्लाई करना है। टेस्ट लाइसेंस हम करते हैं फॉर्म MD12 के ऊपर अप्लाई, हमें मिलता है MD13 के ऊपर। तो उसकी 500 रुपये एक प्रोडक्ट की फ़ीस है हमारी। तो ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट के डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे स्क्रू एक कैटेगरी है, प्लेट एक कैटेगरी है, नेल है, वायर है, स्पाइनल इम्प्लांट है, फिर जॉइंट्स हैं, हिप प्रोस्थेसिस वगैरह हैं। तो ये सारे C और D कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। तो हर कैटेगरी के 500 रुपये इसकी फ़ीस होती है। और अगर आप टिटेनियम का ही बना रहे हैं, स्टील का ही बना रहे हैं, LVM का ही बना रहे हैं, तो हर एक के 500 रुपये आपके लगेंगे। तो सबसे पहले आपको टेस्ट लाइसेंस लेना है, जिसकी फ़ीस 500 रुपये के हिसाब से आप देख लेना, जितने भी 10-15 हज़ार में आपका टेस्ट लाइसेंस आपका आ जाएगा। तो टेस्ट लाइसेंस आप अप्लाई करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ग्रांट करती है। डॉक्यूमेंट इसके अंदर सारे आपको लगाने पड़ते हैं। लगभग 2 महीने में आपको टेस्ट लाइसेंस मिलता है। जब आपको टेस्ट लाइसेंस मिल जाता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल परचेज़ करना है। टेस्ट लाइसेंस लेने के बाद वो रॉ मटेरियल लेके, जैसे आप क्या रॉ मटेरियल लेंगे, आप लेंगे SS 316L की रोड, 316L की प्लेट या पाइप या वायर या अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट के जो आपके पॉलीथाइलिन है वो आप लेंगे, नायलॉन टाइप अगर आपको हिप प्रोस्थेसिस बनाने हैं तो। इस तरह के रॉ मटेरियल आपको लेने हैं। फिर आपको अपनी लेथ पे, मिलिंग मशीन पे, हाइड्रोलिक प्रेस पे, अल्ट्रासोनिक पे, उस पर प्रोसेस करके आपको इम्प्लांट बना देना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी। मतलब मान लो आप 100 पीस आपने बना दिए, ठीक है। तो फिर उसकी आपको टेस्टिंग करवानी है। तो टेस्टिंग कौन सी होगी इसके अंदर, आपकी टेस्टिंग इसकी ISO के स्टैंडर्ड है, ISO के हिसाब से टेस्टिंग होगी। जो बायोकम्पेटेबिलिटी है तो बायोकम्पेटेबिलिटी होगी। तो ये दो टेस्ट तो सभी के आपको कराने हैं। इसके अलावा कुछ स्टाइल है तो उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग होगी। पाउच में कर रहे हैं तो भी उसकी शिपिंग स्टेबिलिटी या उसका पंचर तो नहीं हो जा रहा पाउच का, तो ये सब आपको टेस्ट कराने होंगे। अगर आप स्टाइल कर रहे हैं तो आपको ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट में स्पेशलाइजेशन ये है कि ये हमेशा गामा रेडिएशन से स्टाइल होते हैं। ETO से बहुत कम लोग इसको स्टाइल करते हैं। तो गामा रेडिएशन से आप इसको स्टाइल करवाइए, फिर उसकी स्टेबिलिटी टेस्ट करवाइए। जब आपके सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो आप फिर गवर्नमेंट को अब मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का मतलब हो गया कि आप उसमें आपको जब वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिल जाएगा तो आप कमर्शियली प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। टेस्ट लाइसेंस पे आप बना के बेच नहीं सकते, टेस्ट लाइसेंस पे आप बना के आप टेस्ट कर सकते हैं, बस ये बात है। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं। ऑनलाइन पोर्टल होता है हमारे CDSCO का, उस पर ही आपको सबमिट करने हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो हमारे ओनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर हैं,
तो उनके आपको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपको देने। फिर आपको कंपनी के भी प्रूफ देना है, भी कंपनी का GST दे दो या MOA, CIN, पार्टनरशिप डीड, इस टाइप से ये चीज़ें देनी है। फिर आपको अपने प्रीमाइसेस का प्रूफ देना है कि प्रीमाइसेस आपकी है तो अपनी रजिस्टर दे दिए, रेंट पे तो रेंट एग्रीमेंट दे दिए। आपके टेक्निकल स्टाफ के डॉक्यूमेंट्स देने हैं आपको, दो टेक्निकल स्टाफ मैंने बताए हैं, उन दोनों के आपको क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और रेजिडेंस प्रूफ आपको सबमिट करने हैं। फिर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या मतलब जिसके लिए आपको टेस्ट लाइसेंस लेके आप बनाए हैं आपने प्रोडक्ट, उनकी लिस्ट आपको पूरी सबमिट करनी है विद मॉडल्स, उनके क्या क्या मॉडल्स रहेंगे या कोड नंबर आप दे रहे हैं वो। इसके अलावा आपको अपना लेआउट सबमिट करना है। फिर आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेशन है, कोई ISO वगैरह है आपके पास, ISO 1345, वो भी आप सबमिट कीजिए। अपनी लिस्ट ऑफ मशीन आप गवर्नमेंट को दीजिए। आपने जो भी टेस्टिंग कराई अपने प्रोडक्ट्स की वो टेस्ट रिपोर्ट आप अपलोड कीजिए। इसके बाद आपको अपनी डिवाइस मास्टर फाइल हर एक प्रोडक्ट की आपको अपलोड करनी है। तो डिवाइस मास्टर फाइल या ये सारे डॉक्यूमेंट बनाने में आप फार्माडॉक्स कंसल्टेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9996859227 पे, या contact@pharmadox.com पे भी आप कर सकते हैं हमारे को। हमने मतलब बहुत सारी यहाँ पे कंपनियाँ लगाई हैं ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स की, जो हमारे लिस्ट ऑफ क्लाइंट आप हमारे इसी वीडियो में देख सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। प्लांट मास्टर फाइल आपको सबमिट करनी है, इसको साइट मास्टर फाइल भी कहा जाता है। अगर आपने कोई स्टरलाइजेशन की है तो उसका आपको पूरा रिकॉर्ड देना है, और अगर आपका ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क भी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे को ऑनलाइन पोर्टल पे डाल देने हैं। तो क्या होगा, ऑनलाइन पोर्टल पे आप डालते हैं तो हमारा जो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इसको लाइसेंस देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है दिल्ली में, लेकिन आपकी जो फैक्ट्री मान लो है कलकत्ता में, तो वहाँ पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी, टाइम लगेगा, कब ट्रैवलिंग होगी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस खोल दिए हैं। मतलब कलकत्ता में ऑफिस है, इसके अलावा मुंबई में ऑफिस है, इंदौर में ऑफिस है, अहमदाबाद है, बद्दी में है, इधर दिल्ली के लिए गाज़ियाबाद में है। तो अलग अलग जगह पे ऑफिस हैं, तो आपका जहाँ पे भी हो तो वहाँ पे उस एरिया के ऑफिस में ऑटोमेटिक आपकी एप्लीकेशन पहुँच जाएगी। तो वहाँ पे डिप्टी ड्रग कंट्रोलर होते हैं, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, तो वो सब आपकी फ़ाइल को रिव्यू करते हैं। अगर उनको उसमें कोई क्वेरी लगती है तो आपको क्वेरी भेजते हैं, अगर उनको लगता है फ़ाइल ठीक है तो आपको फिर एक मेल आ जाती है कि इस दिन आपकी इंस्पेक्शन है। उस दिन आके इंस्पेक्टर्स आपकी इंस्पेक्शन करते हैं, और इंस्पेक्शन अगर आपकी सही है, कोई कमी नहीं है, तो फिर आपकी फ़ाइल दिल्ली चली जाती है लाइसेंस ग्रांट होने के लिए। अगर आपकी फ़ाइल में कोई कमी पाई जाती है तो फिर आपकी फ़ाइल पे क्वेरी लग जाती है, और उस क्वेरी का हम लोग ऑनलाइन ही जवाब देते हैं, और जो हमारा जवाब सेटिस्फाई होता है तो वो हमारी फ़ाइल फिर दिल्ली चली जाती है, और दिल्ली में फिर 1-2 महीने में आपको MD9 लाइसेंस ग्रांट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। इस पूरे प्रोसीजर में काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन आपको बनानी पड़ती है, जैसे आपको सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने होंगे, क्वालिटी मैनुअल बनाना है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं, और वर्कर्स की ट्रेनिंग का रिकॉर्ड, वेंडर अप्रूवल का रिकॉर्ड, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स, वैलिडेशन। तो ये मतलब 50-60 फाइलें आपको अपनी सारी रेडी करनी पड़ती हैं। तो फार्माडॉक्स कंसल्टेंट आपको इन सभी फाइलों के फॉर्मेट्स, सारी SOPs आपको देगा, और आपके पूरे टेक्निकल स्टाफ को हम ट्रेंड करते हैं, ताकि आप सारे जो हमारा 5th शेड्यूल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ मेडिकल डिवाइस रूल और 4th शेड्यूल, जिसके अंदर हमारी डिवाइस मास्टर फाइल, प्लांट मास्टर फाइल है, उन सब में आप बिल्कुल पारंगत हो जाओ, आप सीख जाओ उन सारी चीज़ों को, ताकि आप अच्छे से ऑडिट को फेस कर सको। और ऑडिट के दिन भी हम लोग आपके साथ रहते हैं, और आपकी ऑडिट को हम सक्सेसफुली कंडक्ट करवाते हैं, ताकि आप प्रॉपर रिप्लाई दे पाओ ऑडिटर को, और आपको लाइसेंस दिलाने तक हम पूरी आपकी हेल्प करते हैं। तो फार्माडॉक्स कंसल्टेंट से आप कांटेक्ट कीजिए, contact@pharmadox.com 9996859227। थैंक यू।